क्या कुछ ऐसा संभव है कि कोई अगर हेयर ट्रांसप्लांट न कराना चाहे या कोई अल्टरनेट, जैसे कि विग के लिए बोला जाता है कि विग भी नहीं लगाना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना चाहते हैं, और सोचिए कि बाल्डनेस के लिए या गंजेपन के लिए या हेयर लॉस के लिए हेयर वापस आ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ऐसा नेचुरल प्रोसीजर हो सकता है या ट्रीटमेंट हो सकता है या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिसमें कि आप बिना हेयर ट्रांसप्लांट के, बिना विग के आप अपने हेयर पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से और विग से, क्योंकि विग तो एक टोटल ही अननेचुरल या समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल चीज है। वो चाहे नेचुरल हेयर से बनी हुई हो, चाहे वो सिंथेटिक हेयर से बनी हुई हो, किसी भी चीज से बनी हुई हो, वो टोटल की टोटल एक आपके ऊपर, सिर के ऊपर रखी हुई एक टोपी है। और वो जो टोपी है बेसिकली कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है कि उसमें पसीने होते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि आपको गर्मी तो फेस करनी ही करनी है। हाँ, ठंड वाली जगह में हो सकता है कि ये फायदेमंद हो, अदरवाइज ये मेरे को नहीं लगता कि जैसे कि यहाँ का क्लाइमेट है उसमें फायदेमंद हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट नो डाउट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। कई बार लोग नहीं कराना चाहते हैं तो उनके लिए अल्टरनेट हमको जरूर ढूंढना होता है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक चीज हो सकती है कि आप पीआरपी करा सकते हैं सिर के लिए, मतलब आप स्कैल्प के लिए पीआरपी कराएंगे, जीएफसी कराएंगे। ये पीआरपी और जीएफसी होती क्या है? तो आप यहाँ पे मेरे पीछे देखिए कि ये जो पीआरपी है, आपके हाथ से ब्लड लिया जा रहा है। 17 से 18 ml के अराउंड आपका ब्लड लिया जाता है। ये स्पेशल वायल्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर देखिए, ये ब्लड आने के बाद में इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज होती है जीएफसी के अंदर। तो फिर पीआरपी और जीएफसी अलग अलग नाम क्यों है? पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और जीएफसी का मतलब होता है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। चीजें एक ही हैं लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर हमको ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। यही ग्रोथ फैक्टर्स प्रोसेस होने के बाद में, आप यहां पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इनको इंजेक्ट कर रहा हूं स्कैल्प में। एक जो है डायबिटीज के लिए लोगों के लिए जो इंसुलिन दिया जाता है, जो सिरिंज दी जाती है 31 गेज की, जिसके अंदर निडल रहती है, ऑलमोस्ट पेनलेस बोल सकते हैं आप उसे, उसके माध्यम से स्कैल्प पे देखिए मैं दे रहा हूं पीछे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सेम चीज जीएफसी में भी होती है, लेकिन मैंने इनके दो अलग अलग नाम बताए हैं। एक का नाम बताया है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट और दूसरे का नाम बताया है मैंने पीआरपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट के अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की अपेक्षा 2 से लेके 5 गुण ज्यादा आपको ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। तो ये क्वाइट ओबियस है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा मिलेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये रहा, और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ना प्रोसेस में, ना ब्लड लेने में। एक टेक्निकल डिफरेंस होता है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हमारे एंड पे इंपॉर्टेंट है और उसको हम फॉलो करते हैं, तो वो चीज रही। तो ये तो बात रही पीआरपी और जीएफसी की। और क्या चीजें हो सकती हैं? कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि लगाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जिनमें से कि मिनॉक्सिडिल आपने कई बार नाम सुना होगा, और एक फिनिस्टाइड सुना होगा। मिनॉक्सिडिल और फिनिस्टाइड ये एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, और बाल्डनेस के लिए, गंजापन के लिए ये एक बहुत उपयोगी दवाइयां हैं। मैं फिनिस्टाइड को काफी रूप से अवॉइड करता हूं, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पे इसके साइड इफेक्ट और ये काफी सारी इनके अंदर भ्रांतियां पढ़ रखी होती हैं, सुन रखी होती हैं, और बहुत सारे मिथ जो होते हैं इंटरनेट पे चल रहे होते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत डर लगता है। हालांकि मेरा पूरा एक वीडियो है फिनिस्टाइड के लिए, उसमें आपको पूरा मैंने डिटेल में बताया है कि फिनिस्टाइड को लेके जो भ्रांतियां हैं, जो आपके मन में भाव हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं या क्या चीज है एक्चुअली। तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो फिनिस्टाइड जो कि लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उसका क्या अल्टरनेट कर सकते हैं?
तो हम टॉपिकल के रूप में फिनिस्टाइड हम ऐड कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल के साथ में, तो यानी कि साइड इफेक्ट खत्म। वहां पे हम साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर उतना एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, लोकली एब्जॉर्ब होता है, लोकली काम करता है, बात खत्म। और क्या चीजें होती हैं, आजकल बहुत सारी हेयर स्पेसिफिक न्यूट्रास्यूटिकल्स आ गए हैं, विटामिन्स आ गई हैं, और उनका उपयोग करने से हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसके साथ में कि लाइफ स्टाइल, यहां पे ये एक मतलब आप समझ लीजिए कि गेम चेंजर की तरह है। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं गेम चेंजर की तरह है, कि लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने लाइफस्टाइल के बारे में न जानना चाहते हैं, और ना ही उसकी वजह से जो नुकसान है या उसको कैसे ठीक करेंगे ये भी नहीं समझना चाहते हैं। यहां पे कॉस्मोएड के अंदर मैं इस चीज पे बहुत एम्फेसिस देता हूं और ध्यान देता हूं। इसकी डिटेल क्वेश्चनरीज होती हैं, इसके बारे में जानता हूं, और उनको उस तरीके से समझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि आपको ये चीज नुकसान कर रही है। लोग सुन लेते हैं पीआरपी के बारे में, जीएफसी के बारे में, मिनॉक्सिडिल के बारे में, फिनिस्टाइड के बारे में, विटामिन के बारे में, लेकिन ये अधूरा ट्रीटमेंट है। आप ये बात मान लीजिए कि ये 50% आप अचीव कर पाएंगे इसको, तो बाकी 50% आप कैसे अचीव कर सकते हैं? वो एक पर्सनलाइज चीज होती है। इस पर्सनलाइज चीज के लिए आपको क्या होता है कि आपको खुल के बोलना होता है, तब हम आपको खुल के गाइड कर पाते हैं कि देखिए ये चीज अवॉइड करिए, ये चीज आप शुरू करिए। इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप हमसे बायलैटरल टॉक करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं और हम ये नहीं कर सकते हैं। सपोज कि आप कुछ ऐसा है कि नहीं कर सकते हैं, तो हम उसका अल्टरनेट आपको बताते हैं। ये जो पर्सनलाइज चीज है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर हम अंत में जब देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद में, यूजुअली 6 महीने के बाद में जब रिव्यूज होते हैं, तो एक रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट वास्तव में ऐसा दिखता है कि हाँ हेयर्स आए हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ग्रेड 7 के अंदर आपने बाल जो है एकदम पूरे भरपूर मिल गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 तक अच्छा काम करता है। मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट से इसकी कंपैरिजन नहीं करिए। आपने पहले ही वो ऑप्शन अलग कर दिया है, तो वो ऑप्शन अलग होने के बाद में हमको ग्रेट रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं, वो ऐसे ही मिल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हमारे लिए मतलब बहुत उपयोगी हैं, और हम आपके क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं। आप हमको क्वेश्चंस कीजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ब्लॉग्स हैं, आपको वहाँ पे डिटेल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बाल्डनेस से रिलेटेड, या आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं, आप वहाँ पे जान सकते हैं। आप मेरे को मेल करिए, हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।